हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी के मैथ्स का, और उसका भी एक टॉपिक लिया जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। उसके हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कशन कर लिए थे और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन कर लिए थे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज इसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक शेयर है। वो शेयर क्या है कि हम स्टूडेंट साहब हमारे बाल विटामिन ई की कमी से नहीं बल्कि करियर की टेंशन से टूटते हैं। समझ गए। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कशन करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को अगर आप नॉर्मल तरीका से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा बनेगा, हो सकता है ये बने भी ना। तो इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा टर्म का ज्ञान होना चाहिए। वो टर्म क्या है, तो वो टर्म है आपका गामा फंक्शन। सुने तो जरूर होंगे। वो क्या है, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन क्या होता है, तो गामा फंक्शन का नोटेशन होता है, इस तरह लिखते हैं एन। ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, और जो x लिखा है यही x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 1 dx। बस ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए आते क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है कि x स्क्वायर को t मानना है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां से देखिए अगर dx निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dt बाय 2। यहां x होगा और x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां है x तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या कर, रूट अंडर टी निकल गया। अब ये वैल्यू है, इसी का वैल्यू निकालना हमको। अब देखिए अगर ये 0 से इन्फिनिटी गया तो वो x के टर्म है, लेकिन यहाँ टर्म तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। x जो था अब इसको हम t बना दे रहे हैं, तो t बना रहे हैं तो क्या इसका लिमिट भी चेंज हो सकता है। देखते हैं क्या चेंज होता है। सो अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 रखते हैं, t का भी वैल्यू क्या होता है, t का भी वैल्यू 0 आता है। अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, इन्फिनिटिव, तो t का भी वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटिव। मतलब इसमें लिमिट जो है सो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा 0 से इन्फिनिटिव। समझ गए। अब देखिए अब यहां क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या पुट किए, t, तो ये हो गया t। फिर क्या dx, तो dx के जगह पर क्या होगा, dx के जगह पर होगा dt बाय 2 अंडर रूट t। होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब देखिए यहां क्या होगा, 0 से इन्फिनिटिव ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का t, ये 1/2 है, इसको बाहर कर दिए हम, 1/t को क्या कर दिए, बाहर कर दिए 1/2 को। अब देखिए e टू द पावर माइनस t हो गया। ये जब रूट t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, t के पावर माइनस 1/2, तो यहां लिख देना है t के पावर माइनस का 1/2 dt, ये लिख दिए। अब देखिए उसको क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया 1/2, 0 से इन्फिनिटी ये हो गया e टू द पावर माइनस का t, और ये बन गया t के पावर 1/2 माइनस का 1, लिख सकते हैं कि नहीं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -1/2, और ये हो गया dt। इससे हमको फायदा क्या हुआ, आप देखिए इसका सर्कल जो है तो इसके साथ मैच करने लगा। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का t माइनस का x वहां, और n माइनस 1, n के जगह पर यहाँ क्या 1/2, और सर्कल पूरा मैच कर रहा है कि नहीं। इससे जब इसका सर्कल इससे मैच कर रहा है तो यहाँ क्या, तो x के पावर जो लिखा हुआ रहता है n वही रहता है गामा फंक्शन में। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका गामा फंक्शन का साइन, और यहाँ इसके अंदर क्या होगा n के जगह पर क्या 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और डिवाइड में क्या 2 है, डिवाइड में क्या 2 है। अब देखिए गामा फंक्शन के अंदर अगर 1/2 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है रूट अंडर पाई, और डिवाइड क्या है 2। ये याद रखिएगा गामा फंक्शन के अंदर 1/2 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर पाई। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए यदि आपको गामा फंक्शन का नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, सो देख लिए होंगे आप। तो ये आपको जानना जरूरी है कि गामा फंक्शन होता क्या है। समझ गए। तो चलिए मूव करते किसमें, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से 3 के, ये तो आसान है। अब देखिए यहां बेस में कुछ नहीं तो यहां बेस में क्या मान लेना ही है,
अगर बेस में ई मानेंगे तो ये क्या बन गया 1 से 3, ये log ई खत्म हो गए तो बचा क्या x प्लस का 1 और ये गया dx। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको तो क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का x और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो इंटीग्रेशन होगा 1 से 3 तक। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9/2 प्लस का 3 और माइनस का 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1। एलसीएम आता है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा तो क्या होगा एलसीएम 2 होगा, एलसीएम 2 होगा तो ये हो गया 9, ये हो गया प्लस 3 दूनी का 6 माइनस का 1 और माइनस का 2। देखिए 9 6 15, 15 में 3 गए तो 12 और 12/2 6 हो गया आंसर। 6 देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया हो कि क्वेश्चन में बहुत इजी है। अब चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ है अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है तो पक्का ये ब्रेक होगा। ब्रेक कहां होगा, जब मॉडुलस फंक्शन 0, जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0 बन कहां रहा है। अब देखिए यहां log x/x है तो log x कहां 0 बनेगा 1 पे, मतलब ये फंक्शन ब्रेक होगा और वो ब्रेक कहां होगा 1 पे, तो यहां लिख देना है 1/1 और ये बन जाएगा आपका log बेस में e x बाय x मोड के अंदर रहेगा प्लस, ये कहां जाएगा 1/e से 1 गया और फिर कहां जाएगा 1 से e स्क्वायर। अब मॉडुलस के अंदर रहेगा भाई क्या रहेगा log बेस में e बाय x dx। समझ में आया। अब हमको जानना है कि 1/e से 1 जाएगा तो ये मॉडुलस फंक्शन बाहर निकलेगा तो माइनस के साथ निकलेगा कि प्लस के साथ बाहर निकलेगा, तो चलिए वो जानते हैं। अब देखिए बच्चों लोग, ये सब चीज जानने के लिए आप लोग को पता रहना चाहिए क्या चीज, ई का वैल्यू क्या होता है। अब ई के वैल्यू क्या होता है, ई के वैल्यू होता है आपका, ई का वैल्यू क्या होता है 2.718 होता है, मतलब इसको जो है अप्रोक्स का मान लीजिए, ई का वैल्यू का अप्रोक्स मान लीजिए 3। जब 3 मानेंगे तो ये 1/e लिखा हुआ है तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका 1/3 या 1/3 क्या हो जाएगा, तो 1/3 आपको 0.33 हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया 0.33 ये हो गया। अब देखिए वैल्यू जो है मेरा 0.33 से लेकर 1 तक जा रहा है। अब 0.33 से लेकर 1 तक जा रहा है तो उसके बीच का वैल्यू ले लेते हैं, कोई हम ले लिए 0.5, क्या ले लिए 0.5 ले लिए। अब देखते हैं 0.5 पर ये वैल्यू देता क्या। अब देखो बात वाला 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 पुट कीजिए इसमें, 1/2 पुट करेंगे तो बताइए ये बना log 1/2 और नीचे क्या बना 1/2, मतलब ये हो गया 2, ये 1/2 बना तो ये हो गया ऊपर में जाकर 2। अब देखो ये log ये बना 2, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2 और ये log 1/2 को क्या ले सकते हैं log 1 और माइनस का log 2 लिख सकते हैं। आप देखो बच्चा लोग log 1 क्या था 0 होता है और log 2 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 0.31 समथिंग कुछ भी आएगा, मतलब ये टर्मो क्या दिया, ये टर्मो जो है सो मेरा नेगेटिव बना के दिया कि नहीं। अब ये मॉडुलस फंक्शन तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव फंक्शन से निकलेगा बाहर, इसका मतलब इसका साइनवा क्या आ जाएगा, तो इसका साइनवा हो जाएगा 1/e से 1 जाएगा और इसका साइनवा हो जाएगा माइनस log बेस में ही x/x। समझ में आइलर बचवा, एकदम समझ में आया होगा, समझ गए, माइनस के साथ बाहर निकला। अब देखिए 1 से e स्क्वायर गया तो 1 से e स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखे 2.78, 3 का अप्रोक्स मान लिए 3 है तो उसका स्क्वायर किए तो 9 हो गया। और 1 से 9 के बीच में कोई सा भी नंबर लीजिए, मान लीजिए हम 4 ले लिए। अब 4 लिए तो क्या ये नेगेटिव देगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, मतलब ये वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये जो 1 से e के स्क्वायर पर जाएंगे तो ये जो फंक्शन वह है सो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं, एकदम होगा। समझ गए। अब देखिए आप क्या करना, आप कुछ नहीं करना, आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं log x को क्या पुट कर देते हैं, log x को t पुट कर देते हैं। जब ऐसा पुट करेंगे देखिए यहां से बढ़िया इसको इधर लिखते हैं हल्का, यहां log x को क्या पुट करेंगे तो log x को t पुट करेंगे। अगर ऐसा पुट किए तो ये क्या बन गया 1/x dx इज इक्वल टू dt बन गया।
dt बन गया। अब लिमिट यहां अलग है, यहां अलग है, इसका मतलब लिमिट दोनों में अलग होगा। तो देखिए इस जगह से बात कर रहे हैं, पहले इससे यहां बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां अगर हम x का वैल्यू, ये देखिए x का वैल्यू 1/e को क्या लिख सकते हैं, e के पावर माइनस का 1। तो x का वैल्यू e के पावर माइनस 1 पुट किए हैं लोअर लिमिट। तो बताइए t का वैल्यू क्या आएगा। तो t का वैल्यू क्या है, e के पावर माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 1 पुट किए हैं तो बताइए log 1 कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0, होगा कि नहीं 0, एकदम होगा 0। अब आगे ये इसमें पुट किए, ये फंक्शन था। आप जो यहां पुट करेंगे वो इस फंक्शन के लिए रहेगा। तो यहां क्या log 1 है, तो log 1 पर तो 0 देना, यहां भी 0 ही आएगा। बस क्या गया, हमको चेक करना है x के x इक्वल टू e टू द पावर 2 पर। अब e टू द पावर 2 पुट करेंगे यहां तो क्या आएगा, t का वैल्यू 2 आएगा। तो यहां t का वैल्यू 2 आएगा। ये किसके लिए है, ये आपका इस फंक्शन के लिए है। समझ गए, कुछ नहीं, आप कीजिए पुट, आप पुट करके निकालिए आंसर। ये मेरा लिमिटवा चेंज करके क्या हो गया, लिमिट मेरा चेंज करके क्या हो गया, -1 से 0, -1 से 0। अब देखिए log x को क्या, ये मैं तो माइनस से बाहर, अब ये log x को क्या पुट किया, t पुट किया, तो हो गया t। डिफरेंशिएट किया तो क्या भी 1/x dx, तो 1/x dx को हटा के क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहां लिख दिया dt प्लस का। अब देखिए यहां लिमिट चेंज होकर क्या बना, तो यहां बना 0 से बना 2। अब देखिए यहां log x को क्या पुट किया, t पुट किए हैं। ये पुट तो दोनों में किए हैं, लेकिन उसका लिमिट जो है उसका वैल्यू चेंज करेगा, दोनों में अलग अलग होगा, एकदम होगा। और dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt एकदम लिखिए। समझ में आया यहां तक। आप कुछ नहीं कीजिए, डिफरेंशिएट इसको, इंटीग्रेट। ये हो गया आपका t के पावर 2/2, t के पावर 2/2। अब 2 के हल्का सा जो है ना सो बाहर कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होगा उससे। -1/2 बाहर कर दिए और इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से पुट होगा। ये क्या है, -1 से 0 और प्लस का ये क्या बना, t²/2, 1/2 को बाहर कर दिए, ये बना मेरा t²/2, 2 को बाहर कर दिया। और ये वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 0 से 2 है। वैल्यू पुट कीजिए, ये बन गया मेरा -1/2। इसको पुट करेंगे अपर लिमिट 0, माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये क्या प्लस का 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। इसका वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया -1/2 और इंटू में -1, तो क्या बना 1/2, ये हो गया 1/2। ये क्या बना 4/2, ये क्या बना 4/2। अब ये क्या एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। अब देखिए आंसर में कौन सा नंबर ऑप्शन में है, 5/2। 5/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, कुछ कंसेप्ट सिर्फ पता होना चाहिए तो क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ये तो आसान है। देखिए इसको क्या करना है, 0 से 1। अरे को फॉर्मूला पता है हमको, क्या फॉर्मूला कि सब दोनों के एडिशन और माइनस में फंक्शन हुआ तो ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस का x डिवाइड में। अब देखिए यहां है 1 और सब दोनों का ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे तो क्या बनेगा -1 और प्लस का x। ये और ये टर्मो कट जाएगा, मतलब यहां बनेगा x के पावर 3/4 और ये हो गया आपका dx। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। सब फॉर्मूला पर बेसिस है ना, सब फॉर्मूला पर बेस है कि नहीं। अब ये हो गया 0 से 1, तो ये हो गया 0 से 1। ये x के पावर 3/4 को ऊपर लेके चल गया तो बन गया x के पावर -3/4 और इनटू में क्या है 1 माइनस x dx। इसको और बढ़िया बना लीजिए हल्का सा। ये बन गया मेरा 0 से 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x के पावर -3/4 और माइनस का x के पावर -3/4 और प्लस का 1, तो क्या बनेगा, तो बनेगा x के पावर 1/4। मल्टीप्लाई किए इसको इससे साथ 1/4 dx। अरे माइनस का 3/4 और प्लस का 1, यहां 1 है ना, है तो क्या बना ये 1/4, वही लिखे हैं। कीजिए अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x के पावर 1/4 और 4/1 हो जाएगा। यहां होगा कि नहीं, यहां क्या होगा, तो यहां होगा x के पावर 5/4 और यहां क्या होगा 4/5। लिमिटवा कहां से कहां तक है, तो लिमिटवा है 0 से 1 तक। 0 से 1 पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, ये बन गया 4 और ये बन गया आपका 4/5।
एलसीएम आता लेने के लिए, तो बन गया एलसीएम 5, तो 5 चौके 20 और माइनस का 4, तो 20 में 4 गए तो कितना बचा 16, 16 बटा 5 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। समझ में आ गया, एकदम आ गया होगा, समझ गए। चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू इतना। अब हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx निकालना है मिला जुला के हमको, मतलब अभी इस इंटीग्रेशन को हमको dy बाय dx करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। अब बताइए ये कैसे इजीली डिफरेंशिएट होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए। क्या कंसेप्ट आना चाहिए, लेबनिज थ्योरम। क्या कहता है लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि आप जो है ये आपका यहां d बाय dx और इंटीग्रेशन कीजिए, लोअर लिमिट रखिए hx और अपर लिमिट रखिए gx और फंक्शन वाला लीजिए f t dt। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट पुट कीजिए फंक्शन में, तो क्या बनेगा f gx, यहां क्या बनेगा f gx, और ये अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा g डैश x, फिर माइनस का साइन डालिए, तो माइनस का साइन डाल दिए, फिर क्या करना लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो क्या बनेगा f hx, क्या बनेगा f hx, और लोअर लिमिट का क्या करना है डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा h डैश x, बस और कुछ नहीं करेगा, मुक्ति प्राप्त हो गया। इतना कर लग बाद, और इतना कर लग बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं किया। अब इसमें हमको लेबनिज थ्योरम से बनेगा, हमको कहना निकालना क्या है, तो हमको निकालना है d बाय dx, लिमिट वा कहां से कहां 0 से x के पावर 4 dt बाय 1 प्लस t के क्यूब, ये निकालना। हम क्या बोले, ये कैसे निकलेगा, तो अपर लिमिट पहले पुट होगा, तो अपर लिमिट अगर मैं पुट होगा तो क्या बनेगा 1 बाय, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय 1 प्लस टी के जगह पर क्या पुट होगा x के पावर 4 और ओकर पावर यहां कितना है 3। फिर क्या करना है इसका डेरिवेटिव d बाय dx, किसका करना है x के पावर 4 का, फिर माइनस का साइन डालिए, माइनस का साइन डालेंगे तो बताइए यहां माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन डाल दिए। फिर क्या कर रहा है, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 लिख दिए, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 खुद है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ये होगा, तो ये हो गया 0। तो मिला जुला के मेरा बच क्या गया, इसका डिफरेंशिएट किए तो बच गया 4x के पावर 3 और ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस x के पावर 12 बन गया। अब देखिए x का वैल्यू क्या बोला 1 रखने के लिए, अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 4/2, अब 4/2 मतलब 2। अब देखिए 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इजी कब हो सकता है, जब हमको ये थ्योरम के बारे में पता रहेगा, तो ये थ्योरम आप लोग को याद रखना है, समझ गए, ये थ्योरम याद रखेगा इजीली क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, समझ गली बचवा। चलिए अब मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौज कर दी तूने, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका वैल्यू निकालना। अब देखो माइनस कोई सा भी इंटीग्रल में लोअर लिमिट अगर माइनस ए है और अपर लिमिट ए है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो डायरेक्ट 0 नहीं वैल्यू पुट कर दें, तो चेक करते हैं इसमें भी क्या इवन और ऑड, क्योंकि माइनस ए से ए है। अब इवन चेक करने के लिए या ऑड चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, एफ फंक्शन जो है fx, उसको क्या x के जगह पर क्या पुट करना पड़ता है माइनस का x, सिंपल सा। अब देखते हैं माइनस x चेक करके। अब देखिए cos माइनस x करेंगे तो cos बहुत बदमाश है, माइनस के निकल जाता है, क्या करता है निकल जाता है, मतलब ये पॉजिटिव बना के देगा cos x होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ये माइनस x कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x बाय 1 प्लस का x। अब देखिए हम ऑर्डर या इवन फंक्शन को चेक करने के लिए तो बताएं कि आप माइनस एक्स निकालिए, लेकिन आप माइनस एक्स निकालिएगा तो उसका सकलवा मैच कराना होगा किससे, एफ एक्स से। तभी ना अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया तो इवन फंक्शन, और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ऑड फंक्शन होगा। अब याद के सकल भी मैच नहीं कर रहा एफ एक्स के,
सकलवा मैच नहीं करा तो मैच करावल पड़ेगा। तो अगर मैं खाली घाट कोची रहा कि अगर ऊपर और अगर नीचे कर देंगे तो मेरा कामा बन जाएगा। तो अगर ऊपर और अगर नीचे करेंगे तो बताओ यहाँ चेंजिंग क्या होगा, ये हो जाएगा cos x, और यहाँ चेंज क्या होगा, तो यहाँ चेंज होगा आपका, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसका सकलवा मैच करे लगा, दोनों गोलू गोलू है ना, सकलवा मैच कर रहा है। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया माइनस का cos x और इनटू में log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। मैच कर रहा पूरा सकल, पूरा मैच कर रहा, मतलब मेरा एफ माइनस का एक्स जो है सो क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स। अरे बच्चा लोग जब एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन में कुछ है ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर कितना होता है, लड्डू, 0 देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग, एकदम समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है। अब देखिए हम तो आपको पता है कि माइनस ए से ए रहेगा तो हमको चेक करना ऑड फंक्शन और इवेंट फंक्शन। अगर हमें तो दिक्कत हो गया, कैसे दिक्कत हो गया, यहाँ 3 के चुंदिया पर दे दिया एक्स, तो अगर हमें कैसे बताएंगे, अगर हमें कैसे बताएंगे रे, अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को बताएं -3 से 3 गया, इसका मतलब इसका बीच का वैल्यू पे ब्रेक कर देंगे, हमको दिक्कत होगा क्या उससे। अरे बाबू -1 से 1 को हो गया फंक्शन, -1 से 1 तक, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, -1 से 0 भेज देंगे और फिर 0 से 1 भेज देंगे, एकदम भेज सकते हैं, तो बस उसी के तहत बनाते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन जो है लिमिट -3 से 0 पहले भेजते हैं। ये क्या है, x² बाय 1 प्लस 3 के पावर x dx और प्लस के, और फिर हम क्या भेज देते हैं, 0 से लेकर 3 तक, और ये क्या है, x² बाय 1 प्लस 3 के पावर x dx। समझ गए। अब देखिए अब क्या फायदा होगा इससे करने से, ये 0 तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये -3 और 3 के बीच में आता है, एकदम कर सकते हैं। तो अभी जो है ना आपको इसको होल्ड करना, आपको इसको छेड़ना नहीं, इसको छेड़ते हैं। अभी इसको छेड़ते हैं तो देखिए लिमिटवा के हम अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन में क्या आएगा, नेगेटिव का, तो साइन या नेगेटिव डाल दीजिए, इसको ऊपर लेके चल गए तो ये बन गया -3 और ये बन गया 0। ये क्या है, x² बाय 1 प्लस 3 के पावर x और dx हो गया। इसको होल्ड करते जा रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे कुछ, समझ गए। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब यहां जो चीज करेंगे वो चीज आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए 0 से -2 को इंटीग्रेशन गया, लिमिट है उसका, लोअर वैल्यू कितना दिया, 0 और अपर वैल्यू दिया है -2, और फंक्शन ले लिया x dx है। ये बच्चों लोग हमेशा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 0 से 2 लिमिट भेज दीजिए और यहाँ माइनस के जो उसको बाहर कर दीजिए और फंक्शन में भी -x रख दीजिए, ये हमेशा इक्वल होगा। देखिए करके ये क्या है, x के पावर 2/2 पुट करेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2 2 होगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस हो गया, x का स्क्वायर बटा 2, यहाँ पुट करेंगे तो 4/2, यहाँ भी 2 गया। ये चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना, यहाँ 0 से -2 गया है, 0 से -1 गया है, तो ये माइनस को चिन्ह को हटा के इसको बाहर रखना, और यही माइनस का चिन्ह जो है तो जितना फंक्शन लिखा हुआ है x में उसमें चेंज कर देना है। यहां देखिए -x सिर्फ लिखा हुआ तो ये -x हो गया, यहां -x रहता तो +x हो जाता, समझ गया। देखिए अब उसी में यहां करना है। अब यहां क्या किया, इसको हम चेंज करके क्या लिख दिए, इसको चेंज करके लिख दिए 0, ये तो माइनस से पहले से यहां लिख दिए 0 से 3 भेज दिए, माइनस का हटाए तो माइनस बाहर आ गया तो हो गया प्लस। अब क्या हुआ, ये हो गया -x², जहां x था वहां -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x², और नीचे क्या बन जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस का 3 के पावर -x dx। बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कुछ करना ही नहीं है। अब ये हो गया मेरा 0 से 3 ये बन गया x², 0 से 3 x², और ये देखिए इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 के पावर x, और ये बन जाएगा 3 के पावर x और प्लस का 1 dx।
देख समझे कि नहीं कैसे किए ये सो। ये क्या 3 के पावर माइनस का x, ये मतलब नीचे जाएगा 1/3 के पावर x, इसको ऊपर लेकर चल गए तो बन गया 3 के पावर x, और इसका एलसीएम ले तो बन गया 3 के पावर x प्लस का 1। सिंपल सा। चलिए समझ गए यहां तक। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब उसको होल्ड किए थे, उसको लेते आए नीचे, तो ये बन गया 0 से 3, और ये क्या है x स्क्वायर बाय 1 प्लस 3 के पावर x dx, है कि नहीं? एकदम है। अब देखो बचवा लोग लिमिटवा है कॉमन, 0 से 3 मतलब इसके अंदर एलिमेंटवा भी है, उसको भी कॉमन लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेते हैं कॉमन। ये लिमिटवा मेरा 0 से 3 कॉमन लेनी है इसको। यहाँ कॉमन क्या चाहिए, x स्क्वायर बाय 3 के पावर x प्लस का 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेनी है कॉमन x स्क्वायर बाय 3 के पावर x और प्लस का 1। अब बता जब ये कॉमन वाली है तो यहाँ बचा को चाहिए, तो यहाँ बचा 3 के पावर x, और यहां क्या बचा, तो यहां बचा प्लस के 1 dx। बचा ये चीज बार गया कैंसिल आउट हो, तो बचा क्या चाहिए, खाली x स्क्वायर। कीजिए उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x के पावर 3/3, 3 एक बाहर लिख दे रहे हैं, और ये लिमिटवा गया कहां से कहां, 0 से 3। लिमिटवा पुट करेंगे 3 तो क्या होगा, 3 के क्यूब 27, मतलब 27/3, और 27/3 कितना होता है, 9। देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा है डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, डी जो है मेरा सही आंसर है। कुछ सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता रहेगा तो इजी बनेगा। समझ में आ रहा बचवा लोग? चलिए मूव करते हैं किसमें, अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, सर दर्द है, x log x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि x का वैल्यू को जो है ना सो tan थीटा पुट कर देते हैं। जब x का वैल्यू को हम tan थीटा पुट करेंगे, tan थीटा, तो ये इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, होगा कि नहीं? अब देखिए इसका फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा, मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, 0 है तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, तो आपसे पूछ रहे थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब 0 यहां रखेंगे तो थीटा का कितना, tan के कितना एंगल पर वैल्यू 0 होता है, 0 पे, तो यहां थीटा 0 हो जाएगा आपका। और यहां अगर x के इन्फिनिटी रखेंगे तो tan के केस में बताइए एंगल कितना रखेंगे जो इनफिनिट बने, तो 90 डिग्री रखिए, है ना। चलिए अब ये कहां से लिमिटवा कहां से कहां तक हो गया, मेरा लिमिटवा हो गया 0 से π/2, तो यहां लिख देना है 0 से π/2। यहां क्या x है, तो x के जगह पर पुट क्या किया, tan थीटा, तो लिख दीजिए tan थीटा log, तो log लिखिए, और x के जगह पर क्या लिख देना है, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा लिख दिए, और इनटू में यहां dx के जगह पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x के जगह पर पुट क्या किए, tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ कर दिए। अब देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ और कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया। इसको देखिए sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, और यहां है sec स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। अरे बाबू यहां 2 गो है, यहां 1 गो है, तो सट गया दोनों, 1 को गया 3, तो cos के पावर 3 थीटा हुआ। ये कैसे है, इसको ऐसे रहने दीजिए, बन गया log tan थीटा, और ये क्या है, डी थीटा। अब यहां देखिए नीचे क्या बना, तो यहां देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो नीचे बचा सिर्फ क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा, और ओकरो पावर 2 है, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1 बाय cos के पावर 4 थीटा बना। ये से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन क्या गया 0 से π/2, ये बन गया मेरा sin थीटा इंटू में cos थीटा और इंटू में log tan थीटा। आप सोच रहे हैं गुरुजी आंसर कब आ गए, तो बनते जा रहे हैं, यहां तक कर लिए। अब यहां तक किए तो आंसर नहीं दिख रहा आपको, एकदम दिख रहा होगा, ये है आई मेरा। अब देखिए यहां अगर हम आई निकालेंगे,
पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, तो पाई बाय 2 माइनस का थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा लॉग कॉट थीटा। यहाँ पाई बाय 2 थीटा करके दिखाए ना, समझ आएगा ना आप लोग, परपोटिया यूज किए बाबू, दोनों के समेशन और माइनस के एंगल जो है सो, तो 0 प्लस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस का थीटा तो कॉस थीटा, और यहाँ पाई बाय 2 माइनस का थीटा साइन थीटा, और यहाँ पाई बाय 2 माइनस का थीटा टेन थीटा। अब अगला से की फायदा हुआ, फायदा बहुत हुआ ना बाबू, इसे दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर सब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2i बन गया, ये लिमिट हो मेरा क्या 0 से पाई बाय 2। अब देखिए यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बना साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, तो अंदर बचा कुछ तो यहां बचा लॉग टेन थीटा और प्लस का लॉग कॉट थीटा डी थीटा। समझ में आया। अब देखिए ये प्लस में लॉग टेन थीटा प्लस का लॉग कॉट थीटा, तो आप लोग को पता नहीं है फार्मूला लॉग एम और प्लस का लॉग एन, ये किसके इक्वल होता है लॉग एम एन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा कॉट थीटा तो कितना होगा लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू हुआ कितना g1, लॉग 1 का वैल्यू क्या था 0, लॉग 1 का वैल्यू क्या आता है 0, मतलब ये टर्म अब पूरा 0 बन गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 2i बराबर मेरा 0 आ गया, तो i बराबर कितना हो गया 0, मतलब मेरा इसका वैल्यू कितना आ गया लड्डू 0। अब 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो चाहे देखते हैं 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो 0 किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं है, नहीं 0 है, 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन हमरा दे दिया है, मतलब हमरा x के वैल्यू पूछ रहा है, तो x के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये दिया है, तो इसको देखिए RHS को अभी होल्ड करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या करते हैं, e टू द पावर x को ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। e टू द पावर x से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या फायदा होगा। सर ये बन गया मेरा log 2 से कहां जा रहा है x, e टू द पावर x से डिवाइड कर रहे हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो बन गया e टू द पावर माइनस का x, और ये क्या बन गया 1 माइनस का e टू द पावर माइनस x dx। फायदा दिख रहा है आपको, नीचे पुट करेंगे परवला आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम पुट करेंगे 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x को t पुट करेंगे तो बताइए माइनस का e टू द पावर माइनस का x, 1 का तो 0 होता है और माइनस x का -1, तो ये हो गया प्लस का, और ये हो गया dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, और ये हमारा चुंदिया पर दिया है टू द पावर माइनस तक ds को हटा के क्या ले सकते हैं dt, एकदम लिख सकते हैं। लिमिटवा देखते हैं कि होता है चेंज। अब बता x के पावर अगर हम log 2 रखते हैं, log 2 तो t का वैल्यू क्या आता है, x के पावर अगर हम log 2 रखेंगे बचवा लोग, x के पावर नहीं x इज इक्वल टू x के वैल्यू अगर हम log 2 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए यहाँ क्या 1, तो 1 लिख दिया माइनस का, e के पावर माइनस का x है तो यहाँ लिख दिया माइनस, और x के जगह पर क्या रख दिया log 2, तो log 2 रख दिए। अब देखिए ये माइनस के हटाएंगे तो ये अगर चुंदिए पे आ जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ बेस में कुछ नहीं तो e है, ये पूरा चीजवा समाप्त हो गया, ये चीजवा जो है सब पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा यहाँ क्या 1 माइनस 2 के पावर माइनस 1 क्या होता है 1/2, ये बन क्या गया 1/2, मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आया। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है x इक्वल है किसके, x से के इक्वल है, तो क्या बनेगा t का, तो t का वैल्यू सेम बनेगा क्या है 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x। समझ में आया, कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। लोअर लिमिट में क्या है, तो लोअर लिमिट में आया 1/2, तो रख दीजिए यहाँ 1/2। अपर लिमिट में क्या है, तो अपर लिमिट में आया 1 माइनस का e टू द पावर माइनस x, ये 1 माइनस कहां गया, यही वाला 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x। अब देखिए e टू द पावर माइनस x और dx को हटा के क्या लिख सकते हैं dt, तो यहां लिख दिया dt। अच्छा पुट किए थे किसको, इसको हटा के तो लिख दिया dt, लेकिन पुट किए थे इसको 1/t को, मतलब इसको क्या पुट किए थे t को, इसका वैल्यू क्या पुट किए थे t, तो ये हो जाएगा 1/t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा log t,
लिमिटवा कहां से कहां तक है? तो लिमिटवा है मेरा 1/2 से लेकर 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x। वैल्यू पुट कीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा log t का वैल्यू क्या है? 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x और माइनस का लोअर लिमिट तो क्या बनेगा? log 1/2। अब ये किसके इक्वल है? तो ये है इक्वल log 3/2 के। log 3/2 के है इक्वल, है ना। अब देखिए log 3/2 के इक्वल है तो ये बना log 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x और ये क्या बन गया? log। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? log प्लस का 1/2। अब ये log 3/2 और प्लस का log 1/2। अभी तुरंत बताया फॉर्मूला प्लस में रहेगा तो क्या होता है? गुना कर देते हैं तो ये हो गया 3/2 और इंटू में 1/2। इधर भी log इधर भी log खत्म तो बन गया क्या? 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x इज इक्वल टू 3/4 बन गया। 3/4 को इधर लेते हैं तो 1 माइनस 3/4 जो है सो किसके इक्वल हो गया? e टू द पावर माइनस x के इक्वल हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है? 1 माइनस 3/4 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे है तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का x। दोनों साइड आप log ले लीजिए, दोनों साइड log लेंगे तो क्या बनेगा? log 1/4 तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर माइनस का 1 लेंगे, एकदम लिख सकते हैं। और ये क्या बनेगा? तो log लेंगे तो माइनस का x बनेगा, ये हो गया माइनस का x। अब देखिए माइनस उसका साइन हटाना चाहते हैं, यहां अगर प्लस करेंगे तो यहां माइनस हमको फ्रंट में रखना पड़ेगा कि नहीं? एकदम रखना पड़ेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x का वैल्यू आ कितना गया? log 4। अब log 4 देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन में है। तो log 4 जो है सो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है। समझ में आया बचवा लोग? समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। मजा आ रहा है ना बाबू? मजा आ रहा है? पढ़ा रहे गुरु जी, मजा आ रहा, लड़के से बात नहीं करवा रहा, है ना। समझ रहे आप लोग का मजबूरी, मजा। देखो बाबा अब इसमें क्या कहता है? वैल्यू भी इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसको हाँ इसको भी ऐसा कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट और माइनस का ये फंक्शन हुआ। देखते करके उससे क्या फायदा है। ये तो मेरा क्या दिया? आई दिया है तो ये हो गया आई और ये इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा dx बाय 1 प्लस कॉस। अब सब दोनों को ऐड करेंगे तो π/4 प्लस का 3π/4 तो 4π/4 4π/4 मतलब पाई 4π/4 मतलब पाई हो गया। तो ये बन गया cos पाई माइनस का x। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा dx और ये क्या बन गया? 1 माइनस का cos x। लिमिट वहां भी नहीं लिख रहा है ना। अब देखिए इसको और इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए तो क्या बना? 2i लिमिट वा क्या आप लिख देते हैं? लिमिट π/4 से 3π/4 है ना। आप देखिए ऐड किए तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा 1 प्लस cos x और इंटू में यहां देखिए 1 प्लस cos x और इंटू में 1 माइनस cos x। a प्लस बी और इंटू में माइनस बी क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब 1 माइनस का cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है जो सो होगा है, लेकिन अभी पहले लिख दीजिए cos स्क्वायर x। समझ में आया कैसे हुआ? सो एकदम समझ में आएगा। अब एलसीएम ले बाबू तो ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा। तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस cos x और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस cos x मतलब माइनस का cos x और प्लस का cos x कैंसिल आउट, बचा क्या चीज? 2 तो यहां लिख दिए 2tx। समझ गया? आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया i इज इक्वल टू π/4 से लेकर 3π/4। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 बाय sin स्क्वायर x क्या होता है? cosec स्क्वायर x मतलब इस चीज को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर x dx। आप देखिए i बराबर, आप बताइए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो होता है माइनस का cot x, माइनस को बाहर आने दिए, लिख दिए हैं cot x। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखा है? पाई से 3π/4 इज इक्वल टू माइनस बाहर है। अब cot 3π/4 का वैल्यू क्या होता है? तो cot 3π/4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
पाई माइनस का पाई बाय 4, कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन में क्या था? नेगेटिव, मतलब ये बन गया माइनस का 1 माइनस कॉट, यहां पाई बाय 4 है। अब माइनस का कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 का वैल्यू क्या था? 1, तो हो गया 1। अब बताए -1 और -1, माइनस का 2 गुना करेंगे -1 से तो क्या होगा? 2। अब देखिए 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग? एकदम समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 26 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ए से बी गया इतना इज इक्वल टू 6 दिया, तो हमको वैल्यू बताना है। अब देखिए अगर हम इस तरह का क्वेश्चन रहा तो आप लोगों को बताए थे कि डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है b माइनस का a, मतलब अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? b, तो यहां लग देना b माइनस का लोअर लिमिट क्या है? a डिवाइड कर देना किससे? 2 से। अब इसका वैल्यू जो है सो ये आया मेरा। अब इसका वैल्यू dl किसके इक्वल है? 6 के, तो ये हो गया 6। समझ गए? अब देखो बाबू, अब ये पक्का है बाबू 110% है कि a प्लस बी का वैल्यू 16 रहा होगा, तभी नहीं यहां x के पावर n आएगा। नहीं तो कैसे आएगा x के पावर n? समझ में आया? x के पावर n तभी आएगा यहां जब a प्लस बी का वैल्यू कितना रहा होगा? 16। इसका मतलब मेरा एक वैल्यू और आ गया, a प्लस बी बराबर 16। और यहां से क्या है? यहां आया b माइनस का a बराबर 6 दूनी का 12। ऐड कर दीजिएगा साथ b माइनस का a बराबर 12। ऐड करेंगे तो माइनस से ये कट गया, b से 2b हो गया, और ये 16 2 18 और 10 28, मतलब b का वैल्यू आ गया 14 और a का वैल्यू क्या आ गया? तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरा 14 रखेंगे यहां, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखिए 2 और 14 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो 2 और 14 मेरा कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, जब ये कंसेप्ट पता रहता तो तुरंत बन जाता, नहीं रहता पता तो मुंह उठा के किसी दूसरे का उलगते हैं। समझ में आया? चलिए हम मूव करते किसमें? अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है? -2 से 2 गया है और यहां दिया कुछ है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का खासियत है कि जहां 0 देगा वहां ब्रेक होगा, 0 देगा कहां? ये है ना। तो सबसे पहले देखिए यहां क्या करते हैं, यहां ऐसा करते हैं कि -2 से 2 गया, तो हम इसको अगर हम देखिए आप लोग को हम एक फॉर्मूला तो आप लोग को बताएं कि अगर फंक्शन -a से a जाएगा तो चेक करना रहता कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अब आंकड़ा में दिक्कत क्या होता है सो देखिए, जैसे -a से a रहेगा तो हमको चेक करना ऑड है या इवन, तो हम चेक करते क्या जनरली f माइनस का x, यही ना चेक करते हैं, माइनस का x ये चेक करेंगे। तो देखिए f माइनस x चेक करेंगे तो ये तो होगा -x और ये क्या बन गया? x माइनस का x बन गया। अब देखिए ये तो हो गया मेरा -x बाहर निकलेगा तो ये प्लस का x ही देगा, और ये मेरा क्या होगा? माइनस का x। ये मेरा आगे क्या? -1। अब बताइए यहाँ -1 आई रे बचवा, तो यहाँ कहिए fx का फंक्शन में लिखे आया। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम ये निकालते हैं ऑड है इवन, तो इसका कंपेयर करते किसके साथ? fx के साथ बाबू। और यहाँ fx से बेने क्या आ गया? -1। तो कैसे होगा? काम फिर गड़बड़ा गया है। यहां आ क्या गया? -1। जब यहाँ fx को फंक्शन आता बाबू तब इन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यहां अगर f माइनस fx के इक्वल आ रहा है या fx के इक्वल आ रहा है। लेकिन ये तो तख्ता पलट कर दिया, ये आ गया -1। अब -1 आया तो कि इसमें हम लोग तो पता नहीं कर सकते कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, क्योंकि हम लोग को पता करने के लिए हम लोग को ये लॉजिक पता है और ये इवन नहीं कर रहा है यहाँ। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में क्या करेंगे? करना यही है कि यहां जहां वैल्यू ये 0 देगा उसमें वैल्यू फंक्शन जो है सो ब्रेक कर देना। ये फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। समझ गए? एकदम समझ गए होंगे। ये जो है सो इसमें वर्क नहीं करेगा। अब ये वर्क नहीं करेगा तो ये ब्रेक करेंगे कहां? जहां ये फंक्शन 0 देगा। अब बताइए मॉडुलस फंक्शन है x बाय x, ये 0 कहां देगा बच्चों लोग? ये मॉडुलस फंक्शन x सिर्फ लिखा हुआ तो 0 कहां देगा? 0 पर ही देगा। ये फंक्शन ब्रेक होगा मेरा -2 से लेकर 0 और ये बनेगा mod x बाय x dx और प्लस का 0 से लेकर 2 और ये बनेगा mod x बाय x dx। अब बता -2 से 0 तो -1 ले लिए। अब -1 जब लिए तो ये फंक्शन में क्या देगा? साइन। मॉडुलस फंक्शन माइनस है तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन देगा। इसका मतलब अगर -2 से 0 जाइएगा तो ये फंक्शन आपका माइनस के साथ बाहर निकलेगा कि नहीं? +0 2। अब देखिए यहां 0 से 2 गए तो ले लिए
1 ले लिया पॉजिटिव में। अरे बच्चा जब पॉजिटिव में लिया तो ये फंक्शन ऑफ देगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये मतलब हो गया x बाय x dx। समझ में आया, समझ में आया। कुछ नहीं कीजिए, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हो गया माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x, लोअर लिमिट है माइनस का 2, अपर लिमिट है 0, प्लस का यहाँ बन गया x, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2। पुट कीजिए वैल्यू को, तो ये हो गया माइनस, ये बन गया 0 और माइनस का 2 पुट करेंगे तो प्लस का 2, प्लस यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। ये बन गया क्या चाहिए, माइनस का 2 और ये बन गया प्लस का 2। अब माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया आंसर 0। 0 कौन सा नंबर ऑप्शन है, अरे यार ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए बाबू 0 आया है तो क्या आप नॉट एग्जिस्ट मारिएगा या नन ऑफ दिस मारिएगा। तो नॉट एग्जिस्ट क्या, 0 तो मेरा वैल्यू आया ना, तो एग्जिस्ट का एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, 0 तो ये किया है ना, तो नॉट एग्जिस्ट नहीं, यहाँ क्या होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा, अस्थिर से समझिएगा, अस्थिर से समझ में आएगा। चलिए मूव करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है -2 से 2। अब देखिए यहां जो है सो हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं कि f माइनस एक्स जो है सो fx के इक्वल होगा या माइनस fx के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं, यहां क्या है माइनस का fx, माइनस का f माइनस का x। अब x के जगह पर माइनस का x रखना। अरे बाबू जब माइनस x रखेंगे तो यह फंक्शन में चेंज होगा, ये तो ये है ना देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब f माइनस एक्स जो है सो fx के इक्वल आ गया। जब ऐसा रहा तो ये फंक्शन में है क्या से इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन रहेगा तो ये क्या हो जाता, तो ये हो जाता 2 टाइम्स 0 से 2 और ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया, एकदम समझ में आया यहां तक। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना कि मॉडुलस फंक्शन को हटाने के लिए, मोड को हटाने के लिए हमको देखना रहता है कि मॉडुलस फंक्शन किस वैल्यू पे 0 दे रहा है। अब देखो यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे जो 0 देगा, 1 रखेंगे, मतलब ये फंक्शन ब्रेक होगा किसमें 1 पे। तो ये हो गया आपका 2, फंक्शन को ब्रेक कीजिए किसमें 1 पे, तो ये पहले जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा मॉडुलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस का, फिर कहां जाएगा, फिर जाएगा 1 से 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये आपका अलग है ना। अब देखिए आप 0 से 1 जाएगा तो 0 से 1 जाएगा तो 0 से 1 के बीच में ले लिए कोई नंबर 0.5। जब 0.5 यहां पुट करेंगे तो ये क्या पॉजिटिव देगा, तो ये बन गया 2 टाइम्स 0 से 1, 2 टाइम्स 0 से 1, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx और ये हो गया। अब यहां देखते हैं, अब देखिए यहां 1 से 2 तक जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहा है तो बीच का कोई नंबर ले लिए 1.5 पुट करेंगे तो ये 1.5 मतलब लगभग 1.5 लिए तो ये क्या होगा, वो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यहां आ जाएगा 2.25। अब 2.21 माइनस 2.25 अगर करेंगे तो ये साइन में क्या देगा, नेगेटिव का साइन देगा रे बचवा लोग। तो नेगेटिव का साइन देगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन हमारा दिया पड़ेगा। तो यहां जाएगा माइनस का 1 से 2 और यहां हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। होगा कि नहीं, होगा ना बाबू लोग, एकदम होगा। अब क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, आप आंख बंद करके इंटीग्रेट कीजिए। ये हो गया 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये बनेगा x माइनस का x के पावर 3/3 और लिमिटवा कहां से कहां तक पुट होगा, तो लिमिटवा पुट होगा 0 से लेकर 1 तक माइनस, यहां क्या बनेगा, तो यहां भी बनेगा x के पावर नहीं x माइनस का x के पावर 3/3 और लिमिट वा पुट होगा 1 से 2, 1 से 2 पुट कीजिए लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया 2, लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये बन गया 1 माइनस का 1/3, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कोई काम के नहीं 0 बना देगा, माइनस अपर लिमिट पुट कीजिए तो अपर लिमिट पुट किए तो बना 2 माइनस का, ये हो गया 2 का क्यूब क्या होता 8, तो 8/3 और फिर क्या होता माइनस, फिर होता है माइनस लिख दिए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस का 1/3। बस ये करना कि मेरा आंसर आना। अब ये खोल दीजिए सबको, ये हो गया 2, ये क्या बन गया 1 माइनस का 1/3, ये बन गया माइनस का 2 और ये बन गया माइनस प्लस का 8/3 और ये बन गया माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा अंदर वाला जो है वो प्लस का 1 और माइनस का 1/3 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, कुछ काट पिट रहा तो काटिए उसको,
कुछ कट रहा है, देखिए हाँ 1 से 1 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। एलसीएम लेंगे तो देखिए ये हो गया 2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा आपका, तो एलसीएम होगा 3, तो 3 ले लिए। एलसीएम 3 ले लिए तो यहाँ क्या माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 1 और 8 में माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, आंसर का कितना आ गया 2 दूनी का 4। अब देखते हैं 4 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन में है। सो हाँ, तो 4 जो है सो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो गया। समझ गया, चलिए समझ गया। तो चलिए मूव करते हैं किसमें, अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है 0 से पाई जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला लगाते हुए ये क्या है 0 से पाई, इसको कर दिए हम क्या पाई माइनस का x, तो पाई माइनस का x हो गया। अब ये देखिए ये हो गया साइन पाई माइनस का x करेंगे तो क्या होगा साइन का x, तो यहां लिख दिए साइन का x, ये हो गया साइन का x। अब यहां करेंगे cos के पावर 4 निकला तो cos पाई माइनस x करेंगे और पावर 4 है तो ये नेगेटिव जो है तो पॉजिटिव में बदल देगा, कह के पावर में क्या है 4 है इवन फंक्शन, तो ये बन जाएगा cos के पावर 4x dx। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना, अब ये हो जाएगा 0 से पाई, ये इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया पाई साइन x, ये मेरा आया लिखा रहा है साइन x, और इंटू में आपका क्या जाएगा cos के पावर 4x dx माइनस का 0 से पाई और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन x cos के पावर 4x dx। आप देखो बाबू अगर सकल में मैच कर आंकड़े से 0 से पाई x साइन x cos के पावर x, मतलब इस चीज को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। अब ये आने जाएगा तो क्या बनेगा 2i बनेगा, तो यहां भी लिखने रहे है ना। अभी यहां क्या कर दे रहे हैं हम जो है सो cos x को पुट कर दे रहे हैं, क्या पुट कर दे रहे हैं, तो t पुट कर दे रहे हैं। अगर cos x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, माइनस के साइन को हटाएंगे तो इधर हम पॉजिटिव नेगेटिव इधर ला देंगे। अब देखिए यहां चेंज क्या होगा, अगर हम x का वैल्यू यहां लोअर लिमिट क्या 0, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या होता है, तो t का वैल्यू 1 होता है। और अगर x का वैल्यू पाई रखते हैं तो t का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1 होता है, पाई का वैल्यू क्या होगा माइनस का 1 हो गया। अब देखिए यहां लिमिट में क्या चेंज हो गया, ये बन गया मेरा क्वेश्चन में ये आने आएगा तो ये बन गया 2i लिख दिए इज इक्वल टू लिमिट क्या बन गया 0 रखे तो क्या बना 1, और यहां पाई रखे तो क्या बना माइनस का 1 रख दिए। यहां देखिए पाई है तो पाई रख दिए, यहां cos x को क्या पुट किया t, तो t के पावर 4 हो गया, और sin x और dx को हटा के क्या लिख सकते हैं माइनस का dt, माइनस यहां रख दिए और dt यहां लिख दिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया माइनस पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा t के पावर 5/5। लिमिटवा क्या है, लिमिटवा है मेरा 1 से माइनस का 1 है ना, 1 से माइनस का 1, वैल्यू आप पुट कीजिए, ये बन गया मेरा पाई माइनस का पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1/5, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 1/5 होगा कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा ये हो गया 2i, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये बन गया 2π/5। मेरे आंसर में ये हो गया ना बाबू, 2 आने है तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा क्या π/5 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो गए है ना π/5। समझ में आया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। समझ गए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है -1 से 2 x mod x dx इज इक्वल टू, यहां भी mod x आया तो ये ब्रेक कहां करेगा, तो ये ब्रेक करेगा कहां करेगा ब्रेक 0 पे, तो 0 पे ब्रेक करेगा, कर दीजिए ब्रेक, ये हो गया -1 से 0, ये बन गया आपका x, और यहां बन गया mod of x dx प्लस का 0 से 1 x mod of x dx। अब देखिए -1 से 0 तक जाएंगे तो ये फंक्शन में क्या देगा, ले लिया हम माइनस का 0.5, तो ये क्या देगा माइनस का देगा साइन, तो ये बन गया माइनस का 1 से लेकर 0, ये माइनस का साइन देगा तो ये क्या बन गया माइनस का x² dx
प्लस 0 से 1 ये बना, अब 0 से 1 0.5 ले लिए प्लस का, तो ये बन गया प्लस का, तो ये बन गया x स्क्वायर dx। इसको कीजिए इंटीग्रेट, तो बन गया x के पावर 3/3, 3 बाहर लिख दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। लिमिटवा क्या, -1 से 0 प्लस यहाँ भी 3 होगा, तो बटा में 3 कर दिया, x के पावर 3 अंदर लिख दिया, और यहाँ होगा 0 से 1। वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया मेरा माइनस का 1/3, ये हो गया 0 और माइनस, 0 हो गया माइनस, और माइनस का 1 पुट करेंगे तो क्या होता, -1, तो ये बन गया मेरा प्लस का 1, और ये क्या है, ये बन गया मेरा 1/3, अपर लिमिट पुट किया तो 1 हो गया। अब ये हो गया माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, क्या गया आंसर, कुछ गलती की है क्या, अच्छा 0 से यहाँ 1 है, 0 से 2 है, यहाँ देखिए लिमिट में गलती की है, 0 से जो है से यहाँ 2 है, और यहाँ हम लोग 1 1 लिख रहे हैं, 0 से क्या है 2 है, 0 से 2 है, यहाँ 0 से 2 होगा, और यहाँ भी क्या होगा 2 होगा, और यहाँ जब 2 होगा तो ये क्या बनेगा, ये 2 है तो बनेगा मेरा 8/3, बनेगा ना 8/3, 8/3 बटेगा, तो ये हो गया माइनस का 1/3 और प्लस का 8/3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 8 में माइनस के 1 के भेजेंगे तो क्या बचेगा 7/3। अब देखते हैं 7/3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समय जो है सो काफी हो चुका है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन बच गया इसमें, कल हमको इसका मतलब चैप्टर जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं सो कल इसको फिनिश करेंगे। आज जो है सो टोटल हम कितना क्वेश्चन कर लिया, 15 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल, जय हिंद बच्चों।